बीए तृतीय वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध काव्य जो कि दिनकर द्वारा लिखी गई है, उसके विविध विषयों पर जो है चर्चा कर रहे थे। आज हम कुरुक्षेत्र में वर्तमान की समस्या, युद्ध और शांति की समस्या पर चर्चा कुरुक्षेत्र के 6th सर्ग के संदर्भ को लेकर करेंगे। दिनकर का कुरुक्षेत्र काव्य पुराने माध्यम से वर्तमान युद्ध की समस्या का जीवन चित्र उपस्थित करता है। युद्ध और शांति की समस्या का प्रश्न आदिकाल से आज तक मनुष्य को पागल बनाए हुए है। हर युग में मनुष्य शांति चाहता रहा है, किंतु उसे हर बार युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा है। कौरवों और पांडवों का युद्ध भी मानव की विवशता का परिणाम था। पांडवों ने हर बार प्रयास किया कि युद्ध टल जाए, किंतु उसकी आग भीतर ही भीतर सुलगती रही। कृष्ण ने भरपूर कोशिश की कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की ज्वाला भड़के नहीं, किंतु वह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और युद्ध होकर ही रहा। महाभारत के इस युद्ध को कवि ने केवल 2 परिवारों का संघर्ष नहीं माना है। उसकी दृष्टि में वह संपूर्ण भारतवर्ष का विस्फोटक युद्ध था। कारण, युगों से विश्व में विषैली वायु बहती चली आ रही थी। कोई एक कारण उस युद्ध का नहीं था, उसके अनेक कारण थे। भीष्म पितामह ने काव्य के 4th सर्ग में इन कारणों की ओर संकेत भी किया। जैसे कवि ने लिखा है कि युगों से विश्व में विषवायु बहती आ रही थी। युगों से विश्व में विषवायु बहती आ रही थी। धरित्री मौन हो, दावा अग्नि सहती आ रही थी। धरित्री मौन हो, दावा अग्नि सहती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब। समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। इस प्रकार देखिए, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से भी यही कहना चाहा है कि यह युद्ध कौरव पांडव का नहीं, बल्कि 2 देशों के बीच चल रहे अंतर द्वेष का है। महाभारत युद्ध के बहाने कवि ने कुरुक्षेत्र के अंतर्गत युद्ध की समस्या पर विचार किया है। प्रारंभिक 5 सर्गों में युद्ध के कारणों, परिणामों, उसकी समस्या और शांति के स्वरूप आदि का विवेचन भीष्म और युधिष्ठिर के वार्तालाप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन सर्गों में युधिष्ठिर का पश्चाताप और भीष्म पितामह का प्रबोधन भी चित्रित हुआ है। प्रत्येक विचार एक क्रम से चित्रित हुआ है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में प्रतिपादित वैचारिक एकता महत्वपूर्ण हो गई है। ठोस कथानक के अभाव में विचारों को एक क्रम से सजाना कवि कौशल ही कहा जा सकता है। 6ठे सर्ग में आकर कवि किंचित स्वतंत्र हो गया है। उसने अपनी विचार श्रृंखला को आधुनिक युग के संदर्भ से प्रस्तुत किया है। युद्ध को निंदनीय और
क्रूर कर्म बतलाने के पश्चात कवि यह सोचने लगा है कि आज भी युद्ध और हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। यह स्थिति न केवल घातक है बल्कि चिंताजनक भी है। दिनकर ने द्वापर के प्रसंग को पृष्ठभूमि पर पटक दिया और आधुनिक युग में चला आए हैं। इस विषय में उन्होंने स्वीकार किया कि जहाँ कोई भी ऐसी उड़ान आई है जिसका संबंध द्वापर से नहीं बैठता, उसका सारा दायित्व मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे प्रसंग अपनी प्रक्षिप्तता के कारण पाठकों की पहचान में आप ही आ जाएंगे। पूरा का पूरा छठा सर्ग क्षेपक है, जो इस काव्य से टूटकर अलग भी किया जा सकता है। दिनकर के इन सब कथनों का विश्लेषण करते हुए यदि हम 4 बातों पर ध्यान दें तो कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग काव्य क्रम से अलग महत्व रखता है। इसे हमें कवि के अनुसार ही प्रक्षिप्त अंश मान सकते हैं। छठे सर्ग में कवि अपनी अधिक वैचारिक हो गया है और आधुनिक युग के संदर्भ से युद्ध और विज्ञान के खतरों के प्रति चिंतित होता हुआ मानव को उससे सावधान करना चाहता है। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग यदि इस काव्य से निकाल लिया जाए तो कथाक्रम पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस सर्ग की स्थिति काव्य से रहकर भी अपनी स्वतंत्रता और महत्ता बनाए रखती है। कुरुक्षेत्र के इसी छठे सर्ग में मनुष्य के एकांगी विकास की ओर संकेत करता है और यह संदेश देता है कि मनुष्य को बुद्धि और हृदय दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग के संबंध में कवि ने जो कथन दिया है उसी के आधार पर यदि सर्ग की हम समीक्षा करें तो ये तथ्य सामने आते हैं। हमारी दृष्टि में कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग की आवश्यकता इस काव्य से अलग नहीं किया जा सकता। यह तो माना जा सकता है कि कुरुक्षेत्र काव्य में महाभारत के युद्ध के संदर्भ से युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया, किंतु यह नहीं माना जा सकता कि यह सर्ग कुरुक्षेत्र में अभिव्यक्त विचारधारा और मूल समस्या से कटा हुआ है। यह कवि की उदारता और नम्रता कि उसने ऐसा लिख दिया है कि यह सर्ग काव्य से टूटकर अलग जी सकता है। ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरुक्षेत्र जिस समस्या और प्रश्न को लेकर लिखा गया है, यह समस्या और प्रश्न किसी न किसी रूप में इस काव्य के इस सर्ग में भी उपलब्ध है। दिनकर युद्ध को रोकना चाहते थे। वे समझ गए थे कि प्राचीन काल से लेकर आज तक युद्ध सदैव ही विध्वंसकारी, मानव जाति के लिए घातक और शांति और समता का शत्रु है। द्वापर युग के महाभारत पर सोचते सोचते उनकी दृष्टि का आधुनिक युग की ओर जाना स्वाभाविक ही था। इस स्वाभाविक प्रक्रिया में ही कवि आधुनिक युग के संदर्भ में सोचता हुआ वैज्ञानिक उपलब्धि की ओर चला जाता है। उसे लगता है कि विज्ञान की प्रगति ने मानव को अतिरिक्त बुद्धिवादी, अहंकारी, स्वार्थी, रक्त पिपासु और मानवता का शत्रु बना दिया है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। इस बात को सोचकर
उसने इस सर्ग में अपने युद्ध विरोधी और विज्ञान विरोधी विचारों को मानवता की भूमिका चित्रित कर दिया है। यह चित्रण और यह मानवता द्वारा समर्पित विचारधारा काव्य की मूल भावना के मेल में है। अतः इस काव्य में इस सर्ग की अहमियत है, पूरी की पूरी इसकी आवश्यकता है। इस तरह हम द्वापर और आधुनिक युग को संदर्भ में रखकर अगर चिंतन करें तो कुरुक्षेत्र काव्य में द्वापर को सामने रखा गया है। एक प्रकार से द्वापर कालीन परिस्थितियों और युद्ध पर विचार करते हुए कवि भीष्म और युधिष्ठिर का प्रसंग उठा लेता है। यह प्रसंग काव्य में अभिव्यक्त विचारधारा को एक ठोस आधार प्रदान करता है। वास्तव में कवि को जो कुछ भी कहना था वह उसने सही ढंग से काव्य के 6 और 7वें सर्गों में ही कहा है। प्रश्न यह हो सकता है कि जब 6 और 7वें सर्ग में कहा हुआ ही उसका मूल कथ्य है तो इस काव्य के पहले 5 सर्गों की क्या आवश्यकता थी? इसके उत्तर में हम यही कहना चाहेंगे कि कवि ने महाभारत का प्रसंग उठाने के लिए और उसके बहाने विचारधारा को सुदृढ़ आधार देने के उद्देश्य से ही प्रारंभिक 5 सर्गों की योजना की है। युग कोई भी हो, युद्ध के कारण, उसके परिणाम और उससे प्रेरित करने वाली परिस्थितियां लगभग एक सी ही है। जब ऐसी बात है तो कवि के लिए महाभारत का प्रसंग चुनना लाजमी हो गया था। यदि वह भीष्म और युधिष्ठिर का प्रसंग नहीं उठाते तो इस काव्य में वर्णित विचार वैचारिक प्रबंध काव्य के रूप में न आकर फुटकर विचार मात्र ही रह गए होते। अधिक संभावना यह है कि ये फुटकर विचार पाठक को या जन समाज को उतने प्रभावित नहीं करते हैं जितने वे विचार करते हैं, जो किसी ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी उद्देश्य से कवि ने इस सर्ग की योजना की है और अपने विचारों को एक पीठिका देकर वजनदार शैली में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, ये थी कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के संदर्भ को लेकर युद्ध और शांति की समस्या उठाने का प्रश्न। अब आगे हम चर्चा करेंगे 6 सर्ग में चित्रित घटनाओं की और उसमें ढूंढते युद्ध और शांति की समस्या की। धन्यवाद। अगले पाठ में मिलेंगे।